हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल CSR हिस्ट्री में एक बार पुनः स्वागत। और आज हम हिस्ट्री के कोर 4 का क्वेश्चन पेपर करवाने वाले स्टूडेंट्स जो पिछले ईयर्स का है, यानी कि हम लोग से एक सेशन पीछे का। तो स्टूडेंट्स इससे होगा क्या कि आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो पता चल जाएगा। फुल मार्क्स 80 स्टूडेंट्स 3 घंटे का है और फिर इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। कुछ धुंधला टाइप का आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो है ना इसी प्रकार का इसका प्रिंटिंग ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला नंबर है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है स्टूडेंट्स, 1 गुना 10 यानी कि एक नंबर करके 10 हो। तो इसमें दिया है स्टूडेंट्स, सर्बिया को स्वतंत्र राज्य मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट, बट कोई बात नहीं। किस वर्ष माना गया? सर्बिया को स्वतंत्र राज्य किस वर्ष माना गया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स 1819 AD यानी ईस्वी। सेकेंड है स्टूडेंट्स 1839 ईस्वी। सी नंबर है स्टूडेंट्स 1829 ईस्वी, 1829 ईस्वी और 1849 ईस्वी। तो इनमें से जो सही है स्टूडेंट उसमें लगाना, टिक लगाना। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिस्मार्क्स पॉलिसी वाज, बिस्मार्क की नीति का प्रमुख उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? प्रमुख उद्देश्य बिस्मार्क की नीति का, तो उसको लिखना स्टूडेंट्स। फ्रांस को एकाकी रखना, इंग्लैंड को एकाकी रखना, या फिर रूस को एकाकी रखना, या ऑस्ट्रिया को एकाकी रखना। तो इनमें से किसको एकाकी रखना चाहता था बिस्मार्क स्टूडेंट्स? उसके नीति के प्रमुख उद्देश्य था, तो उसी पर लगाना है। थर्ड नंबर स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ रसिया की स्थापना की गई। बैंक ऑफ रसिया की स्थापना कब की गई? 1856, 1859, 1861, 1865। तो इसमें जो सही है स्टूडेंट्स उसी में लगाना। चौथा स्टूडेंट्स, क्रांति के समय रूस की राजधानी थी। जब क्रांति हो रही थी उस समय रूस का राजधानी कौन सा था? मॉस्को था, अलमाटी था, या पेट्रोग्राद था। ठीक है, तो जो सही क्वेश्चन है वही को लगाना है। 5वां नंबर स्टूडेंट्स, मेरा संघर्ष पुस्तक का रचयिता है। मेरा संघर्ष पुस्तक का रचयिता कौन है? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर लेनिन। तो इसमें से लगाना स्टूडेंट्स जो सही लगे। छठा स्टूडेंट्स, सेवी की संधि। ठीक है, सेब्रे की संधि किस देश के साथ हुई? सेब्रे की संधि किस देश के साथ हुई? ऑस्ट्रिया के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, या फिर तुर्की के साथ। और 7वां नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंध्र आक्रमण, नॉन एग्रीशन ट्रीटी, जर्मनी। आंध्र आक्रमण संधि जर्मनी ने किस देश के साथ की थी? इसमें तो सब पर नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स, बट जो दिख रहा है उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। आंध्र आक्रमण की जर्मनी ने किस देश के साथ ये संधि की थी? रूस के साथ, इटली के साथ, जापान के साथ, या इंग्लैंड के साथ। तो जो होगा स्टूडेंट्स उसी को लगाना है। 8वां नंबर है स्टूडेंट्स, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण किस देश से संबंधित था? जो प्रथम विश्व युद्ध था स्टूडेंट्स उसका तात्कालिक कारण किस देश से संबंधित था? ठीक है, पहला स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया, दूसरा सर्बिया, तीसरा इंग्लैंड, चौथा फ्रांस। 9वां स्टूडेंट्स, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी की गठजोड़ हुई। ठीक है, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी की गठजोड़ हुई कब हुई? 1936 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी। तो इनमें से जो है सही है स्टूडेंट्स उसी पर लगाना है। 10वां स्टूडेंट्स, पर्ल हार्बर पर किसने आक्रमण किया था? जो किया था ना स्टूडेंट्स, हवाई जहाज से जाकर, विमान से जाके टकरा दिया था पर्ल हार्बर में, तो कौन किया था? जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड। तो इनमें से जो सही स्टूडेंट्स उसी पर लगाना। बी नंबर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। यानी कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। बर्लिन कांग्रेस का क्या महत्व है? बर्लिन कांग्रेस का क्या महत्व है स्टूडेंट? उस पर लिख सकते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य पर लिख सकते हैं। विल्सन पर लिख सकते हैं। क्लेमांस पर लिख सकते हैं।
दूसरा स्टूडेंट्स, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों की विवेचना करें। जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो थे स्टूडेंट्स, उनके सुधारों के बारे में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर तीसरा नंबर स्टूडेंट्स, प्रथम विश्व युद्ध के विभिन्न कारणों का परीक्षण करें। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उनका विभिन्न क्या क्या कारण थे उनका परीक्षण करना। चौथा नंबर स्टूडेंट्स, इटली में बेनिटो मुसोलिनी के उत्कर्ष के कारणों का उल्लेख करें। जो बेनिटो मुसोलिनी है स्टूडेंट्स, उसका उत्कर्ष के बारे में लिखना है। उत्कर्ष यानी कैसे वो उसका उदय हुआ। पांचवा नंबर है स्टूडेंट्स, राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र संघ का जो असफलता हुआ स्टूडेंट्स, उसके कारण पर प्रकाश डालना है। 6 नंबर स्टूडेंट्स, तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण नीति से आप क्या समझते हैं? दूसरे महायुद्ध के लिए इसका उत्तरदायित्व बताइए, ठीक है। तुष्टीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं? दूसरे महायुद्ध के लिए इसका उत्तरदायित्व बताना है। 7वां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सोवियत रूस के आधुनिकीकरण में स्टालिन के योगदान का विवेचना करें। सोवियत रूस जो था स्टूडेंट्स, उसके आधुनिकीकरण में स्टालिन के योगदान को लिखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वर्साय की संधि के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। जो वर्साय की संधि था स्टूडेंट्स, उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे उसके बारे में लिखना। तो लगभग कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट ही हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बट आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपकी सहायता कर सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।